नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी साथी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही ज्योग्राफी के उस प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो प्रश्न कई बार साथी कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में साथी पूछने की संभावना भी इससे अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम दोस्तों 30 मिनट के अंतर्गत आपको 100 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे ज्योग्राफी के प्रश्न का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ज्योग्राफी के क्लास को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन अक्षांश रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम है साथी कर्क रेखा। दोस्तों याद रखिए, यह भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यह भारत के साथी 8 राज्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा का बात किया जाए तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। और विषुवत रेखा दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है विषुवत रेखा। याद रखिए, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है। किसको? विषुवत रेखा को। इन्हीं को दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी बताए तुरंत साथी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। साथ ही पूछा जा रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है कितनी है? तो है 2933 किमी। ऑप्शन ए साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है प्रश्न भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, कितना है? तो 3214 किमी है। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको टॉप ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण साथी 100 प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर इन्हें साथी आप याद कर लेते हैं तो आपका तैयारी वाकई में ज़बरदस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। कितना है? तो 2.4% है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा और यह प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत का बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? कितना है दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए साथी। किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। 876 किमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? कितने हैं? 7, 8, 9 और 10 विकल्प में दिया गया है। तो कितना है? 9 है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल दिया गया है। दोस्तों गुजरात हो जाएगा। अगर साथी सबसे छोटी पूछा जाता तो आप क्या बोलते? तो बोलते गोवा। क्या बोलते दोस्तों? तब गोवा बोलते।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहता है किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिससे होकर कहता है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के 8 राज्य से होकर साथी कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी भाई बहन देंगे। प्रश्न कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कौन द्वीप का साथी अंग था। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही साथी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जम्बू द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन साथी याद रखिएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। उर्दू, ग्रीक, फारसी और अरबी किस भाषा में किया गया। ग्रीक भाषा में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या, बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से दोस्तों कौन राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा से होकर दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आप राजस्थान बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना साथी 75 16.5 किमी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ ही याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों भारतीय मानक समय कहता है आधारित है। तो 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर याद रखिए साथी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से कौन राज्य है भारत का दोस्तों जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन साथी सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए साथी इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न है और उस प्रकार के प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो बताइए साथी इसका सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर दीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न साथी आपके सामने है। प्रश्न कहता है भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप और भोपाल के समीप दिया गया है। तो यह साथी इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद को दोस्तों वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र कहता माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा, विकल्प ए के साथ चला जाएगा साथी। 10.7% हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है 10.7%, 18.6% और कितना दिया गया है साथी 29.3% और दिया गया है आपको 43%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 29.3% हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पठार का विस्तार पाया जाता है, कितना प्रतिशत हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन सी 27.7% इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत के दक्षिण से सबसे दूरस्थ कहता दूर स्थल कौन है? कौन है दोस्तों? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? कौन है साथी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? कहता है पार्सन पॉइंट। ऑप्शन बी कहता ला ही चिंग और ऑप्शन सी कहता है पिंग मेलियन पॉइंट। ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। इनमें से सभी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत की तटरेखा की लंबाई है। दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है? 6100 किमी है। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब, और यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कहता भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन स्थित है? इस विकल्प में से एक सही है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच आपसे पूछा जा रहा है। रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। और याद रखिएगा मैकमोहन लाइन का बात किया जाए साथी तो भारत और चीन के बीच हो जाएगा। भारत और चीन के बीच हो जाएगा। और डुरंड लाइन का साथी बात किया जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ कहता सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन बनाता? चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। अगर थाईलैंड का बात किया जाए साथी तो सफ़ेद हाथियों का देश अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद हाथी वाला देश बताइए किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से कहता किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन साथी बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इस बात को भी साथी आप ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? साथी आपसे मैकमोहन रेखा पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का साथी सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछा जा रहा है तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। ऑप्शन साथी डी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल का दोस्तों बात हो रहा है। कहता है इनमें देश का नाम दिया गया है किन दो देशों के मध्य स्थित है, बीच में स्थित है। आदम का पुल साथी तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का साथी सही जवाब बताइए। प्रश्न का था संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथी। कहता है 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43% दिया गया है। 43% हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
कौन किया जाता है? अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? दोस्तों, डंकन पास कहता किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है द्वीप एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर और गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात के तट पर द्वीप एक द्वीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इनमें से कहता है कौन देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? दूरी तक है, कितना है साथी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 मील हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, कितना हो जाएगा? 12 मील इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये कितना है दोस्तों? तो यह है आपको 24 मील। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 मील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। दोस्तों, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? तो पाक जल संधि करती है। साथ ही ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। साथ ही इससे पहले हम बताए भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है साथी? मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का बात किया जाए साथी तो भारत और पाकिस्तान बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा का हो जाएगा। और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या बोलते? तो गुजरात बोलते। और साथ ही यह प्रश्न भी ऊपर गया है, ऊपर साथी यह प्रश्न था गुजरात वाला। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच कहता है टाइम में कितना अंतर है? कितना का अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का अंतर है। तो 5 घंटे 3 मिनट 30 मिनट हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प के साथ? तो ऑप्शन सी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है द्वीप स्थित है। दोस्तों, द्वीप कहता है स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन द्वीप दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 17, 27, 36 और 47। कितना है? 36 है दोस्तों। कितना है? 36 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? दोस्तों, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में साथी यह स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न का था सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? दोस्तों, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? इस विकल्प के अनुसार अगर दोस्तों बात किया जाए तो भूटान हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था भारत का कौन सा भू आकृतिक कथा विभाग प्राचीनतम है? कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर साथी आप ऑप्शन सी के साथ लॉक कर दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। यह किसका भाग है दोस्तों, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। ऑप्शन साथी बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों जाना जाता है, तो सियाचिन को जाना जाता है। किसको, तो सियाचिन को जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तट, कहता पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कौन तट दोस्तों पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल तट नहीं है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। कौन नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी साथी उत्तर हो जाएगा इसका, कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो गोवा से दमन। ऑप्शन साथी सी इसका उत्तर हो जाएगा, गोवा से दमन हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। दोस्तों किस प्रकार हुई है, परवाल उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन साथी सी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप पूछा जा रहा है। साथ ही इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प सी के साथ बैरन एवं नारकोडम हो जाएगा इसका सही जवाब। इस प्रश्न का साथी सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है न्यू मूर द्वीप कहाँ है। दोस्तों यह द्वीप कहाँ है, तो यह है बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता कोची का जुड़वा नगर है। इसका जुड़वा नगर दोस्तों किसको बोला जाता है, एर्नाकुलम को बोला जाता है। ऑप्शन साथी ए के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है, कहता है जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है। दोस्तों चीन का जिस पर अधिकार है वह क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्साई चीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। दोस्तों भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल आपसे पूछा जा रहा है, तो लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, लद्दाख हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। इनमें से साथी कौन एक द्वीप है, तो कौन है द्वीप, एक साथी द्वीप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का साथी आप लोग उत्तर बताइए। कहता स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था काला पानी के नाम से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अरब सागर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड बोला जाता है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कहता दोस्तों स्थित है, तो क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अगरतला। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश दोस्तों यूपी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न
कहता निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इनमें से साथी कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर दोस्तों किसे कहा जाता है, सिकंदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। किन दो देशों के मध्य दोस्तों यह द्वीप विवाद का कारण है, इसका उत्तर बताइए। तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। किनकी सीमा दोस्तों मिजोरम से नहीं लगी हुई है, नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। जिसकी सीमा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है संघ शासित प्रदेश कहता दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। कौन राज्य के बीच दोस्तों यह स्थित है, बताइए दोस्तों। भारत में कहता किन राज्यों के बीच यह स्थित है, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन ऑप्शन को लॉक करे साथी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था दोस्तों नेफा के नाम से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। किनके मध्य दोस्तों झगड़ा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। कौन सी है, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह साथी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर साथी आप लोग बताइए। प्रश्न कहता पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है, किससे अलग करती है। चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। किससे अलग करती है, म्यांमार से साथी अलग करती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। बताइए दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने दिया गया है। विकल्प सी को लॉक कर दीजिए, नागालैंड, असम और मिजोरम हो जाएगा। नागालैंड, असम और मिजोरम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता साथी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। किसने किया दोस्तों, तो इसका निर्धारण किया सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। रेडक्लिफ लाइन इसी का पूरा नाम है साथी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों कौन देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। साथी कहता पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न साथी आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कहता जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। यह कौन राज्य में दोस्तों स्थित है, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। कितना है साथी, 6100 किमी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है।
कौन देशों के बीच की सीमा रेखा है? अगर डूरंड लाइन का बात किया जाए तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। और दोस्तों भारत और अफगानिस्तान बोले फिर भी डूरंड लाइन आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के दोस्तों कहता किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? कौन राज्य में पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य पूछा जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोस्तों हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन नहीं है साथी? इसका उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। कौन है साथी? बताइए इसका उत्तर साथी। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार देखिए किस विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मालवा का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलवासा राजधानी है। सिलवासा दोस्तों किसकी राजधानी है? तो यह है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत तेज गति से साथ ही ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को कवर करवा दिए और ये उस प्रकार के प्रश्न थे दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। तो साथ ही आज का यह ज्योग्राफी का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।